हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, हरियाणा बोर्ड का। पिछले पार्ट 2 में हमने पढ़ा था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती हैं। अगर आपने हमारा पार्ट 2 नहीं देखा तो आप हमारे चैनल विजिट कर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलसीएम की फुल फॉर्म। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात को एलसीएम कहते हैं। जैसे 6 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 6 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 × 3। अब 20 का निकालते हैं। ऐसे ही 20 का निकालोगे तो आएगा 2 × 2 5। अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए मैंने निकाले नहीं है, आप इनको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 2 बार 2 आया है, तो आप इसको लिख सकते हो 2² × 5। अब इसका हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम होगा एलसीएम आगे लिखेंगे ब्रैकेट में पहली संख्या 6, दूसरी संख्या, अगर तीसरी संख्या हो तो तीसरी संख्या डाल सकते हो, तीसरी नहीं, 2 या 2 से अधिक। यहाँ हमने 2 संख्या लिए के अभाज्य गुणनखंड, ये चारों देख लो अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात इधर 2 है, इधर 2 है, इसमें सबसे बड़ी घात है 2²। तो यहाँ आएगा 2² को खोलेंगे 2 × 2 3 आया, नीचे 3 नहीं है, ये सबसे बड़ी घात हुई 3। ऐसे ही 5 नीचे है, ऊपर नहीं है, तो ये सबसे बड़ी घात हुई। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 60। हमारा हो गया एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम होगा 60 होगा। अब इसका चेक करने का एक फॉर्मूला है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल एचसीएफ और एलसीएम। अब हमारे पास क्या है? पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हमारे पास 6 और 20, दूसरी संख्या हमारे पास 20 और एचसीएफ हमें पता नहीं है, इसलिए एचसीएफ डाल देते हैं। अब मल्टीप्लाई में लिख देते हैं एलसीएम कितना आया हमारा 60। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 60 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आएगा 120/60, इसको काटेंगे आएगा 2, हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2। ये हमने चेक कर, अगर हमारा अब हमारा एचसीएफ 2 आ गया, इससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम भी। हमको बस एक पता होना चाहिए। अब हमने चेक कर लिया। अब करते हैं 3 संख्याओं की बात। अब हमने 2 संख्याओं के एलसीएम के बारे में बात कर लिया। 3 संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए तो ये एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम पार्ट 4 में देखते हैं। एक बार आपको मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ। बस आप लोग देखो, ये है हमारा फॉर्मूला।